ईमान इस्लाम की बुनियाद है। ईमान के बगैर ना इबादत का वज़न है और ना ही अमाल की कोई कद्र। ईमान सिर्फ ज़बान से कलिमा पढ़ लेने का नाम नहीं बल्कि दिल से अल्लाह ताला को मानना, इस पर कामिल यकीन रखना और अपनी पूरी ज़िंदगी को इसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का नाम है। एक सच्चा मोमिन वो होता है जो खुशी और गम, आसानी और तंगी, सेहत और बीमारी हर हाल में अल्लाह को याद रखता है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के लिए भी रखा है। कोई माल से आजमाया जाता है, कोई औलाद से, कोई सेहत से और कोई सब्र से। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, लेकिन खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान को तकलीफ़ महसूस ना हो, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि तकलीफ़ में भी अल्लाह पर एतराज़ ना किया जाए बल्कि उसी पर भरोसा रखा जाए। ईमान इंसान को हौसला देता है। जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई साथ देने वाला ना हो, जब इंसान तन्हाई और मायूसी का शिकार हो जाए, तब ईमान ही है जो इंसान को संभालता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। एक मोमिन जानता है कि जो कुछ भी इसकी ज़िंदगी में हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। कोई दिख हो या खुशी, कोई कामयाबी हो या नाकामी, हर चीज़ में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है। हमें बज़ाहिर वो हिकमत नज़र ना आए, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को समझ आ जाती है कि अल्लाह ने जो किया वही बेहतर था। नबियों की ज़िंदगियाँ ईमान की रोशन मिसालें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया मगर उनका ईमान मुतज़लज़ल ना हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, गुलाम बनाया गया, जेल में डाला गया मगर इन्होंने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। आखिरकार अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त और इक़्तिदार अता फ़रमाया। ये सब इस बात की दलील है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। आज का इंसान मादा परस्ती में इतना आगे निकल चुका है कि इसने ईमान को पीछे छोड़ दिया है। बड़े बड़े घर, गाड़ियाँ, दौलत सब कुछ होने के बावजूद दिल बेचैन है, सुकून मैसर नहीं। इसकी वजह यह है कि दिल अल्लाह की याद से खाली हो चुका है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, खबरदार, दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। नमाज ईमान का सुतून है। जो शख्स नमाज कायम करता है वो दरअसल अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करता है। नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। अफसोस कि आज हम नमाज को बोझ समझने लगे हैं, हालांकि नमाज तो मोमिन के लिए राहत और सुकून का ज़रिया है। नबी करीम फरमाया करते थे, ए बिलाल, नमाज कायम करो, हमें इससे राहत अता करो। ईमान सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि अखलाकियत का भी नाम है। सच बोलना, वादा पूरा करना, वालिदैन का एहतराम करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, यतीमों और मुहताजों की मदद करना, ये सब ईमान की अलामत हैं। एक सच्चा मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। औरत के लिए भी ईमान बहुत बड़ी ताकत है। एक मोमिन औरत घर को जन्नत बना सकती है। वो सब्र, शक्र, हया और कुर्बानी के ज़रिए न सिर्फ अपनी बल्कि पूरी नस्ल की तरबियत करती है। हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत मरियम हमारे लिए कामिल नमूना हैं। इन सब ने ईमान, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजारीं। आज हमें दोबारा अपने ईमान की तरफ लौटने की ज़रूरत है। हमें दुनिया की चमक दमक ने धोखे में डाल दिया है। असल कामयाबी दौलत या शोहरत नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है। कब्र की ज़िंदगी हक़ है, हिसाब किताब हक़ है, जन्नत और जहन्नम हक़ हैं। जो शख्स इस हकीकत को समझ लेता है वो अपनी ज़िंदगी को संवर लेता है। तौबा ईमान का दरवाज़ा है। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह इसके सारे गुनाह मुआफ़ कर देता है, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हों। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। आखिर में हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सच्चा ईमान अता फ़रमाए, हमारे दिलों को अपनी याद से ज़िंदा रखे, हमें सब्र और शक्र की तौफ़ीक़ दे और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन।